यार बच्चों, छोटी सी कोई टेक्निकल एरर आने की वजह से बीच में वीडियो कट हो गया था। चलो अपन नेक्स्ट शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको लिखना है के का मतलब है कुरु। जो वर्तमान दिल्ली के आसपास और हरियाणा पंजाब के आसपास जो क्षेत्र है वो कुरु नाम से जाना जाता था। कहाँ कहाँ थे इसकी पूरी जानकारी बताएंगे। एक बार आप सबके नाम याद करो बस। दूसरा एस, कसम नाम बताया था मैंने आपको, तो एस से है आपका सूरसेन, सूरसेन। उसके बाद देखिए एम, एम का मतलब है मत्स्य, ये अपना राजस्थान में है, मत्स्य महाजनपद। इसके बाद आपको ए का मतलब है अस्मक। कौन सा है? अस्मक। दक्षिणी भारत का एकमात्र महाजनपद है और दो नदियों के बीच नर्मदा और गोदावरी, महाराष्ट्र का जो क्षेत्र है वर्तमान में, उसमें जो है वो अस्मक आपका महाजनपद है। अब देखिए ये नाम याद करने बड़े आसान हैं, आपको याद हो जाएंगे। ए का मतलब क्या है? यहां अवंती, ए यहां लिख देता हूं मैं, ए यहां से कहिए, इसको कहते हैं अवंती। अवंती पूरी, अगर महाभारत अगर आप सुन रहे हो तो आपको अवंती के बारे में जरूर पता होगा। उसके बाद लिखना है वी और सी, यहां लिख देना वी और यहां लिख देना आपको सी। अब सुनो, वी का मतलब क्या है और सी का मतलब क्या है? इस सी का मतलब है चेदी। क्या है? चेदी। ठीक। वी का मतलब क्या है? वत्स। वी का मतलब क्या है? वत्स, वत्स चेदी। उसके बाद पी के एम, ये सीक्वेंस लगातार यहां से ऐसे है, यहां है पी मान लो, इसके बाद है के, इसके बाद है यहां एम, फिर है के, फिर है एम, इसके लगभग ऐसा है। यानी जो अपना उत्तर प्रदेश बिहार के आसपास का जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में ये बीच वाले पाए जाते हैं। कौन कौन से? पी के एम। अब इनके भी नाम सुनो। पी का मतलब है पांचाल। पी का मतलब क्या है? पांचाल। याद में कराऊं, आप चिंता मत करो। चाहे के का मतलब है आप लोगों का कौशल। क्या नाम है? कौशल। एम का मतलब क्या है? यहां एम का मतलब है मल, मल। के का मतलब है काशी और एम का मतलब है मगध। ये मगध आपको बहुत अच्छे से याद करना है क्योंकि उस समय में सबसे शक्तिशाली जो महाजनपद था वो मगध महाजनपद था। मैंने ये बीच वाले लिख दिए, ये लिख दिए, ये लिख दिया। अब सुनिए जरा, यहां बच गया वी और ए, तो आप यहां लिख दो वी और यहां लिख दो आप क्या? ए। ठीक। इस वी को कहेंगे वज्जी। क्या कहेंगे? वज्जी। और ए जो आपका बच गया उसको कहेंगे अंग। क्या कहेंगे प्यारे बच्चों? अंग। तो देखिए प्यारे बच्चों, अब अगर मैं ये नाम मिटो दूं तो आपको याद रह जाएगा शायद। मैंने सारे जो जनपद थे उनके नाम लिख दिए, यहां भी लिख देता हूं। इस के का मतलब है कंबोज। क्या है? कंबोज। इसका मतलब है गांधार। क्या मतलब है इसका? गांधार। गांधार भी कुछ लोग बोलते हैं लेकिन गांधार याद रखना अपने को। समझ गए? अब जरा सुनिए, मैंने 16 के 16 महाजनपद लिख दिए। देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16 पूरे महाजनपद हो गए। अब एक बार दोबारा देखो, ए से शुरू होने वाले 3 कौन कौन से हैं उनके नाम याद रखो। ठीक है, ए से शुरू होने वाले आप लोगों के पास यहां देख लो कौन कौन से हैं। एक ये रहा, अंग, अवंती और अस्मक। याद रखना है इनको तीनों को। अंग, अंग, अवंती और अस्मक। ए से शुरू होने वाले 3 नाम जरूर याद रखने हैं। पेपर में आप लोगों को ऐसे पूछा जा सकता है कि 3 महाजनपदों के नाम बताइए। 10वीं क्लास में छोटे क्वेश्चनों में दे रखा है 2 या 3 महाजनपदों के नाम बताइए, तो आपको जल्दी याद रहेंगे। अंग, अवंती, अस्मक। फिर सी वाला एक ही है, चेदी। सी वाला एक ही है, चेदी। जी का एक है, गांधार, गांधार। ठीक। इसके बाद है के 4 हैं। कौन कौन से हैं के 4? वो देखो जरा एक बार। के कहां कहां है इसमें? कौशल, काशी। ठीक। और के का कुरु। ठीक है, ये याद रह जाएंगे शायद आप लोगों को। और देखिए एक आ गया अपना कुरु, कुरु के बाद आ गया कंबोज, कंबोज के बाद आ गया आपका काशी और एक आ गया आपका कौशल। ठीक है, कौशल 4 हो गए। कुरु, कौशल, काशी, कंबोज। कुरु,
कौशल, काशी, कंबोज, या ऐसे याद कर लो कुरु, कंबोज, कौशल, काशी। ठीक, कुरु, कौशल, काशी। ठीक, याद रह जाएंगे शायद मेरे हिसाब से। और कंबोज आपका यहाँ है ही, कंबोज, कुरु, कौशल और काशी, ऐसे याद कर लो। 3 एम से शुरू होने वाले प्यारे बच्चों 3 महाजनपद आपके पास हैं। कौन कौन से हैं वो सुन लो पहले। एम आपका मत्स्य रहा, एम आपका मल रहा, एम आपका मगध रहा। तो कौन कौन से हो गए? मत्स्य, मत्स्य, मल और एक आपका मगध। ये एम से शुरू होने वाले आगे। इसके बाद एस से एक ये सूरसेन। सूरसेन का संबंध भी कुछ राजस्थान से है तो याद रखना अपने को सूरसेन। वी से 2 ही हैं, एक तो है वत्स और एक है वज्जी। वत्स और एक क्या है? वज्जी। प्यारे बच्चों आपको 16 महाजनपद याद हुए या नहीं, एक बार मैं फिर रिपीट करवा देता हूं। पहले देखो मैंने कहा ऐसे चलाओ, जीके की किताब लाओ, ठीक है, और एमपीएस को क्या दिलाओ? विक्ट्री दिलाओ। फिर याद करना 311 2 और इसका 2 गुना 4 के पर लिख देना। इसका मतलब है ए से शुरू होने वाले 3 आएंगे, सी से 1 आएगा, जी से 1 आएगा, के से 4 आएंगे, एम से 3 आएंगे, पी से 1 आएगा, एस से 1 आएगा, वी से 2 आएंगे। याद हो गया? फिर भारत में इनकी स्थिति क्या थी वो मैंने आपके सामने रिप्रेजेंट कर दी। उस जमाने में राजस्थान, हरियाणा, पश्चिम बंगाल ऐसे कुछ नहीं था, यही थे जो राज्य थे। बड़े बड़े शासकों ने यहाँ शासन किया है, ठीक है। तो देखिए जैसे यहाँ था कंबोज, के यहाँ लिख दो जी, के जी, के है के जी, के जी, कंबोज और गांधार। उसके बाद लिखना है कसम, ऐसे लिखना के एस एम, ठीक। कसम में के का मतलब कुरु, एस का मतलब सूरसेन, एम का मतलब मत्स्य। फिर इस हिसाब से लिखना है आपको, देख लो कैसे लिखोगे। 5 कोस मल चला तो काशी आ गई, और काशी में क्या लेने गए थे? गधे लेने गए थे, ऐसे भी याद कर लो। कैसे? 5 कोस मल चले और काशी आ गई, काशी से मल ने क्या खरीदा? गधा खरीदा। याद हो गए? कैसे? 5 का मतलब पांचाल, को का मतलब कोस का मतलब कौशल, एम का मतलब मल, के का मतलब काशी, एम का मतलब मगध। याद हो गए? फिर इधर देखो मैंने लिखा वीसी, वीसी को फुल फॉर्म कहते हैं वाइस चांसलर। यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर, चांसलर जैसे राज्यपाल चांसलर, फिर वाइस चांसलर होता है। तो ऐसे ही अपने को क्या याद रखना है? वीसी। वीसी का मतलब, वी का मतलब क्या है? वत्स, और सी का मतलब चेदी। ए यहाँ बीच में है इनके, तो इसका नाम है अवंती, ठीक है, अवंती। फिर आ जाओ पी, पी के मतलब पांचाल, कौशल, मल, काशी, मगध। उसके बाद वी और ए बच गया, वी का मतलब वजी है और ए का मतलब क्या है? अंग है। प्यारे बच्चों मेरे हिसाब से आपको 16 महाजनपद बहुत अच्छे से याद हो गए होंगे, और याद करना ही पड़ेगा आप लोगों को। इनका नाम याद करवाने की मैंने पूरी आपको कोशिश की है। राजस्थान के जो महाजनपद अपने 4 दे रखे हैं, 10वीं क्लास की किताब में राजस्थान के 4 महाजनपद दे रखे। इसके साथ साथ इन सभी महाजनपदों की राजधानियां क्या क्या थी, और राजस्थान से कौन कौन से महाजनपद थे। एक तो देखो इसमें ये महाजनपद जो मत्स्य, ये पूर्णतः राजस्थान में है। ये सूरसेन राजस्थान के इधर है, ये थोड़ा सा ऊपर है कुरु जनपद। तो इन सब के बारे में और इनकी राजधानियों के बारे में मैं एक अगला वीडियो आपके सामने लेकर आऊंगा, महाजनपदों से रिलेटेड। उसमें राजस्थान के कौन कौन से हैं उन पर बातचीत करेंगे। जैसे अपने जांगल प्रदेश था, उसकी राजधानी अहि छतरपुर जो जाना जाता है, उसके बारे में। मत्स्य जनपद के बारे में, मत्स्य जनपद की राजधानी कौन सी, कौन सा क्षेत्र राजस्थान का उसके अंतर्गत आता था। उसके बाद अपना एक आता है नीचे की साइड में, उसमें कौन कौन से भाग आते हैं। जैसे चित्तौड़गढ़ का वर्तमान जो हिस्सा है वो किसके अंतर्गत आता था। ये सब महाजनपदों की जानकारी मैं अगले वीडियो में आप सबके सामने लेकर आऊँगा। आप इतना याद करो, 16 महाजनपद याद करो केवल पहले तो, उसके बाद उनकी राजधानियाँ भी मैं ऐसे ही याद करवा दूंगा। ठीक है, चलते हैं, अपन मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।